आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम अधिक मास के अध्याय 19 की पवित्र कथा, जिससे शून्य मात्र से मनुष्य के जीवन के दुख, दरिद्रता और भय धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। लेकिन मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, कथा शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान श्री हरि से प्रेम करता है, वह इस वीडियो को लाइक अवश्य करेगा और कमेंट में राधे कृष्ण जरूर लिखेगा, क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ हरि नाम का स्मरण होता है, वहाँ स्वयं भगवान की कृपा आने लगती है। और भक्तों, इस कथा को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि पुरुषोत्तम अधिक मास की कथा अधूरी सुनना शुभ नहीं माना गया। जो भक्त श्रद्धा और धैर्य के साथ पूरी कथा सुनता है, उसके जीवन के संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और भगवान श्री हरि की कृपा उसके घर में प्रवेश करने लगती है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आज हम पुरुषोत्तम अधिक मास के 19वें अध्याय सुनेंगे। पिछले 18वें अध्याय में हमने भगवान का सुदेव को अमोघ वर देना तथा धनु मुनि की कथा कहना बारे में सुना था, और आज 19वें अध्याय में हम अधिमास एवं अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर दृढ़ धनवा का चकित होना के बारे में सुनेंगे। सूत जी बोले, हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए मुनि नारायण से देवर्षि नारद जी मधुर वाणी से बोले, हे ब्राह्मण, तपोनिधि सुदेव को भगवान ने प्रसन्न होकर क्या उत्तर दिया, वह मुझसे कहो। श्री नारायण बोले, सुदेव के आग्रह करने पर भक्त वत्सल भगवान ने कहा, हे द्विजराज, तुमने जो कुछ किया है उसे अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, और जिससे मैं प्रसन्न हुआ हूँ उसका कारण भी मैं ही जानता हूँ। तुम नहीं जानते। मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास जो यह बीता है, तुम दोनों के पुत्र शोक मग्न होने के कारण इसकी सेवा व आराधना हो जाने से, हे तपोनिधे, तुमको महान फल प्राप्त हुआ है। इस पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य एक दिन भी उपवास कर लेता है, वह असंख्य पापों का नाश कर विमान में बैठ वैकुंठ को प्राप्त होता है। किंतु तुम दोनों को पूरा महीना निराहार ही बीत गया था, और बिना समय के मेघ वर्षा होने से नित्य प्रति तीनों काल तुम्हारा स्नान हो गया था। मेघ जल से स्नान कर लेने से और अखंड उपवास हो जाने से जो पुत्र शोक रूपी सागर में डूबे रहने के कारण तुमको मालूम नहीं हुआ था। इस प्रकार अनजाने में तुम्हारा पुरुषोत्तम मास का सेवन पूर्ण हो गया। तुम्हारी इस साधना की समानता कौन कर सकता है? वेदों में जितने साधन वर्णन किए गए हैं, वे सब तराजू के एक पलड़े में रखकर और दूसरे में पुरुषोत्तम को रखकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के समक्ष तोला, तो पुरुषोत्तम का पलड़ा भारी बैठा। साधन वाला पलड़ा हल्का हो गया। अतः पुरुषोत्तम मास सब प्राणियों को सर्वत्र पृथ्वी पर पूजने से फलदायी है। इसलिए हे वत्स, तुम सब प्रकार से धन्य हो, क्योंकि तुमने इस मास में महादारुण तप किया है। जो मनुष्य का जन्म प्राप्त कर श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, व्रत, उपवास नहीं करते, वे जन्म जन्मांतर में दरिद्री होते हैं। अतः सब भांति से मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास सेवन करना चाहिए। जो इसका सेवन करेगा वह भाग्यवान, धन्य और मेरा प्रिय पात्र होगा। श्री नारायण बोले, हे मुने, ऐसा कहकर जगदीश्वर हरि भगवान अंतर्धान हो गए। अपनी स्त्री सहित सुदेव पुरुषोत्तम मास के आराधना से जीवित हुए पुत्र सुखदेव को देखकर दिन रात अत्यंत प्रसन्न रहने लगा और कहता कि हमारे अज्ञानता में पुरुषोत्तम मास की आराधना हो जाने से वह हमें कितना फलदायक हुआ। जो मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया, बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसा मास कहीं भी नहीं देखा। इस प्रकार सुदेव उस आश्चर्यमय मास को अच्छी तरह से पूजने लगा। पुत्र को देख वह ब्राह्मण से पत्नी हर्षित होता था, और वह पुत्र भी अपने सत्कर्म से
माता पिता को आनंदित करता था। सुदेव पुरुषोत्तम मास की स्तुति करते हुए विष्णु भगवान की पूजा करने लगा और कर्म मार्ग से होने वाले फल की इच्छा छोड़कर केवल भक्ति मार्ग में ही रहने लगा। सब दुखों को दूर करने वाले प्रत्येक तीसरे वर्ष आने वाले श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास की पत्नी सहित सुदेव जप, होम, स्नान, पूजा, दान आदि से श्री हरि को भजने लगा। 1000 वर्ष तक रात दिन सब विषयों को भोग कर स्त्री सहित सुदेव वैकुंठ लोक को गया, जो योगियों को भी दुर्लभ है। वह यज्ञ आदि करने वालों को भी प्राप्य वैकुंठ लोक में हरि के निकट जा निश्चिंत रहने लगा। वैकुंठ लोक के समस्त सुख भोग कर सुदेव गौतमी सहित पृथ्वी पर आया। वहीं सुदेव राजा दृढ़धनवा नाम से तुम विख्यात हुए। हे राजन, तुम पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से संपूर्ण भोगों को भोगने वाले हुए और यह तुम्हारी पूर्व जन्म की पतिव्रता गौतमी पटरानी हुई। हे भूपाल, तुमने जो मुझसे पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया, और जो तोता पक्षी था वह तुम्हारा पूर्व जन्म में सुखदेव नाम का पुत्र था, जिसे हरि ने जीवित किया था। वह 12,000 वर्ष तक की आयु भोग कर वैकुंठ को चला गया। वहीं सुखदेव वन में सरोवर के निकट बड़ के वृक्ष पर बैठकर अपने पूर्व जन्म के पिता आया हुआ देखकर दूषित संसार सागर में मग्न भोग रूपी विषयों में ग्रसित ऐसे राजा को देखकर अत्यंत कृपा युक्त हो सोचने लगा कि यदि मैं इस राजा को आत्मबोध नहीं कराऊंगा तो मैं बंधन मुक्त न होऊंगा, क्योंकि वेद मत है जो पुत्र पिता की पुण्यनाम नरक से रक्षा करता है वही श्रेष्ठ पुत्र है। नहीं तो आज मेरा वेदार्थ का ज्ञान वृथा हो जाएगा। इसलिए वह अपने पूर्व जन्म के पिता के उद्धार करने का विचार करके कहने लगा था। वाल्मीकि मुनि बोले, हे निष्पाप, जो कुछ तुमने पूछा वह सब मैंने सुना दिया। अब मैं पाप नाशिनी सरयू नदी के किनारे जा रहा हूँ। श्री नारायण बोले। इस प्रकार वाल्मीकि जी यशस्वी दृढ़धनवा राजा को पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाने लगे। तब वाल्मीकि मुनि को महाराज दृढ़धनवा ने नमस्कार किया और पुनः कुछ कहने लगे। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। आगे का वृत्तांत हम अगले अध्याय में सुनेंगे। अब हम सुनेंगे राजा शिवी के बारे में। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म, सत्य, करुणा और त्याग का स्वर्ण युग चल रहा था। उसी समय एक अत्यंत महान, धर्मनिष्ठ और अद्भुत राजा हुए, जिनका नाम था राजा शिवी। वे केवल एक शासक नहीं थे, बल्कि स्वयं धर्म के जीवित स्वरूप थे। उनका राज्य विशाल था, समृद्ध था, सुख शांति से भरा हुआ था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान उनका राज्य नहीं, बल्कि उनका चरित्र था। उनका हृदय इतना विशाल था कि उसमें हर जीव के लिए स्थान था। वे मानते थे कि सच्चा राजा वही है जो अपने प्राण देकर भी किसी शरणागत की रक्षा कर सके। राजा शिवी का जीवन एक कठोर व्रत पर आधारित था कि जो भी व्यक्ति या जीव उनकी शरण में आएगा उसे कभी भी अस्वीकार नहीं किया जाएगा, चाहे उसके लिए उन्हें अपना शरीर, अपना सुख, अपना राज्य या अपना जीवन ही क्यों न देना पड़े। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा, दुखी या असुरक्षित नहीं था। वे स्वयं न्याय करते थे और हर निर्णय में धर्म को सर्वोपरि रखते थे। उनके मन में किसी भी प्रकार का स्वार्थ या अहंकार नहीं था। वे दिन रात केवल प्रजा और जीवों की रक्षा में लगे रहते थे। राजा शिवी बचपन से ही अत्यंत शांत, गंभीर और करुणा में स्वभाव के थे। वे अन्य बच्चों की तरह खेल कूद या भोग विलास में रुचि नहीं लेते थे। उनका मन हमेशा ध्यान, सेवा और धर्म में लगा रहता था। वे छोटे छोटे जीवों को भी कष्ट में नहीं देख सकते थे। यदि कोई घायल पक्षी मिलता तो वे स्वयं उसकी सेवा करते थे। यदि कोई भूखा व्यक्ति आता तो वे अपना भोजन भी उसी को दे देते थे। उनके गुरु भी यह देखकर आश्चर्य करते थे कि यह बालक सामान्य नहीं है, यह तो स्वयं धर्म का अवतार है। समय बीतने पर उनका राज्याभिषेक हुआ और वे राजा बने। राज्याभिषेक के बाद उन्होंने पहला आदेश यह दिया कि राज्य में किसी भी जीव के साथ
अन्याय नहीं होना चाहिए। किसी भी निर्धन पशु पक्षी या असहाय को कष्ट नहीं दिया जाएगा। उनके शासन में न्याय इतना मजबूत था कि लोग दूर दूर से उनके राज्य की प्रशंसा करते थे। लोग कहते थे कि राजा शिवी के राज्य में जाना मतलब सुरक्षा और शांति में जीना है। वहाँ किसी को भय नहीं है, किसी को दुख नहीं है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई आत्मा धर्म की चरम सीमा पर पहुँचती है तब उसकी परीक्षा अवश्य होती है। इसी प्रकार देवताओं के मन में विचार आया कि राजा शिवी की धर्मनिष्ठा कितनी गहरी है। क्या वे वास्तव में अपने प्राणों का त्याग भी कर सकते हैं या उनका धर्म केवल शब्दों तक सीमित है। इस परीक्षण के लिए स्वयं देवराज इंद्र और अग्निदेव ने एक दिव्य योजना बनाई। देवराज इंद्र ने एक विशाल शक्तिशाली और भयानक बाज का रूप धारण किया और अग्निदेव ने एक छोटा कोमल और अत्यंत भयभीत कबूतर का रूप लिया। एक दिन राजा शिवी अपने राजमहल के आंगन में शांत बैठे हुए थे। वातावरण अत्यंत शांत था। पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, हवा में शांति थी। तभी अचानक आकाश से एक छोटा सा कबूतर तेज गति से उड़ता हुआ आया और सीधे राजा शिवी की गोद में गिर पड़ा। वह कांप रहा था, उसकी आंखों में भय था और वह बार बार कह रहा था कि मुझे बचाओ, मुझे बाज से खतरा है, वह मुझे मार देगा। राजा शिवी का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने तुरंत उस कबूतर को अपनी गोद में ले लिया और अपने वस्त्र से ढक लिया और कहा कि अब तुम सुरक्षित हो, तुम मेरी शरण में आ चुके हो और अब कोई तुम्हें छू नहीं सकता। कुछ ही क्षणों बाद एक विशाल और भयानक बाज वहाँ आ पहुँचा। उसके पंखों की आवाज़ से वातावरण कांप उठा। वह सीधे राजा शिवी के सामने आकर बोला कि यह कबूतर उसका भोजन है और वह बहुत भूखा है, इसलिए उसे यह शिकार चाहिए। राजा शिवी ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि यह कबूतर अब मेरी शरण में है और शरणागत को छोड़ना धर्म के विरुद्ध है, इसलिए मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। बाज ने कहा कि यदि तुम इसे नहीं दोगे तो मैं भूख से मर जाऊंगा और यह भी अधर्म होगा। अब स्थिति अत्यंत कठिन हो गई थी। एक तरफ शरणागत कबूतर था और दूसरी तरफ भूखा बाज। राजा शिवी के मन में गहरा संघर्ष चलने लगा कि धर्म क्या है, क्या एक की रक्षा के लिए दूसरे को छोड़ देना उचित है या नहीं। बहुत देर तक विचार करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि मैं किसी का जीवन नहीं लूँगा, लेकिन किसी को भूखा भी नहीं रहने दूँगा। इसलिए यदि इसके लिए मुझे अपना शरीर भी देना पड़े तो मैं तैयार हूँ। राजा शिवी ने आदेश दिया कि एक विशाल तराजू लाया जाए। पूरा दरबार स्तब्ध था, लोग रो रहे थे, लेकिन राजा अपने निर्णय पर अडिग थे। उन्होंने कहा कि मैं अपने शरीर का मांस देकर इस कबूतर का वजन पूरा करूँगा और उन्होंने अपने शरीर से मांस काटकर तराजू के एक पलड़े में रखना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे वे मांस रखते जाते थे एक अद्भुत घटना घट रही थी। कबूतर का वजन कम होने के बजाय और अधिक बढ़ता जा रहा था। तराजू कभी संतुलित नहीं हो रहा था। राजा शिवी का शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था, रक्त बह रहा था, लेकिन उनका संकल्प और भी मजबूत होता जा रहा था। दरबार के सभी लोग रोने लगे, कुछ लोग उन्हें रोकने लगे, कुछ लोग चिल्लाने लगे कि महाराज अब रुक जाइए। लेकिन राजा बोले कि यदि पूरा शरीर भी देना पड़े तो भी मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि शरणागत की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। जब राजा अपने शरीर का अंतिम हिस्सा देने को तैयार हुए तभी अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। पूरा वातावरण बदल गया। हवा में दिव्यता आ गई और वहीं बाज और कबूतर अपने वास्तविक रूप में बदल गए। बाज स्वयं देवराज इंद्र थे और कबूतर स्वयं अग्निदेव थे। दोनों देवताओं ने राजा शिवी को रोक लिया और उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा कि यह केवल उनकी परीक्षा थी और उन्होंने धर्म, दया और त्याग की सबसे ऊंची सीमा को प्राप्त कर लिया है। संसार में ऐसा राजा मिलना अत्यंत दुर्लभ है जो अपने प्राण देकर भी धर्म का पालन करे। देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनका नाम
युगों युगों तक धर्म, सत्य और शरणागत रक्षा के प्रतीक के रूप में लिया जाएगा। राजा शिवी का शरीर भले ही घायल था, लेकिन उनका आत्मबल और भी दिव्य हो चुका था। उनकी आंखों में संतोष था, क्योंकि उन्होंने धर्म का सर्वोच्च पालन किया था। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म परिस्थिति देखकर नहीं बदलता। शरणागत की रक्षा सबसे बड़ा कर्तव्य है, त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति है, और जो व्यक्ति सत्य और धर्म पर अडिग रहता है वह कभी पराजित नहीं होता, बल्कि वह अमर हो जाता है। राधे राधे, हरे कृष्णा।